आपने से जानते भी होंगे उनको, आपने सुना भी होगा। Online anywhere. When you will feel uncomfortable, you have the right to raise your voice against it. Like video you are seeing, okay, many things are happening with the girls. Small girls are there, 8 years, 5 years, rape. बोझ हल्का हो जाएगा। मगर उसकी नज़र में ये स्कूल में तालीम बाज़ाब्ता फ्री है, चाहे तालीम है, न्यूट्रिशन है, या हम बात करें यूनिफॉर्म की बड़ी हुई, तो ये समझा जाता है ये बोझ है। फिर 12 साल या 13 साल 14 साल की आने का क्या होता है, हाँ, पीछे कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट होता है जिसके बिना पे हम उस चीज़ को लाते हैं। तो जब ये एक कन्विक्शन हुआ 2011 में, तो उसी दिन ये फैसला किया गया कि जो 11 अक्टूबर है इसको एज इंटरनेशनली मनाया जाएगा। एक तो नेशनली हुआ, एक सेपरेट कंट्री अपने मुल्क के अंदर एक अवेयरनेस बेटी बचाओ इसके ऊपर की। आज है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया है और मैं सबको इसकी मुबारकबाद देती हूँ कि आज ये दिन जो है हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया गया है। और मैं सबसे पहले थैंक्स अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर जी को करूँगी, जिन्होंने बेटियों के लिए बहुत सारे जो राइट्स हैं जो बेटियों को दिए हुए हैं, कि बेटियों के लिए बहुत से जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बहुत से और स्कीम्स जो हैं उन्होंने लॉन्च की हैं बेटियों के लिए, ताकि बेटियों को वो इन्वायरमेंट मिल पाए जहाँ उनको प्यार मिले और उनको उनके राइट्स मिले, और ताकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। पहले क्या था कि बेटियों को हम बॉय समझते थे, लेकिन आज देखेंगे कि बेटियाँ हर एक फील्ड में बेटियाँ हमारी आगे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इवन दैन के फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत से मिनिस्टर्स भी बनी है बेटियां हमारी। तो मैं थैंक्स करती हूँ प्राइम मिनिस्टर जी का, जिनने बेटियों के इतने राइट्स दिए और उनको हर फील्ड में उनको आगे किया है। मैंने देखा हो कि हर एक फील्ड में बेटियां आ गई, ठीक है। इस स्कीम के बाद बेटियों में एक इंकरेजमेंट बेटियों को मिली है। आज देखेंगे बेटियों के चेहरे पर मुस्कान देखेंगे आप, वो अपने राइट को समझती हैं। जैसे पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक वायलेंस होता था बेटियों पे, आज वो उनका अपने राइट को समझती है और उनके लिए वो अपनी जो वॉइस रेज करती है उसके अगेंस्ट। रिसेंटली लास्ट ईयर जोरी से हमारी जो 2 बेटियां हैं जो वो पायलट सेलेक्टेड हुई हैं, वो उसके अलावा वो बहुत सी लड़कियां जो हमारी आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब हमारी कुछ पुंछ से हैं, जम्मू से हैं, अदर स्टेट से हैं, इवन दैट कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स और बहुत सी मिनिस्टर्स बेटियां हमारी रह चुकी है। तो मैं जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी को सलाम करती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा जो ये स्कीम्स जो हैं जो बेटियों के लिए दी है और बेटियों के राइट्स का ध्यान रखा है। आज बेटियों को राइट मिला है तो वो अपने लिए लड़ सकती है, जो उनके डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकती हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी बेटियों के लिए, जो मेरी तरफ से ये बात है कि बेटियों को ये राइट भी है कि अगर कोई किसी को गलत कर रहा है, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो उनके साथ कोई बंदा कोई इंसान कर रहा है, तो उसके खिलाफ ही वो वॉइस रेज कर सकती है। ये उनका राइट है, मतलब डरना नहीं है, उनको वॉइस रेज करनी है इसके अगेंस्ट, और उसके खिलाफ एफआईआर लगा सकते हो। कोई भी हो, वट एवर इन द स्कूल, एट होम, एट ऑनलाइन, कहीं भी हो, वो इसके खिलाफ जो है वॉइस रेज कर सकती है। सबको पता है आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो यहाँ पे हमारे स्कूल में इस दिन को मनाया गया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने हमें ये राइट दिया कि बेटियों को ये राइट दिया जो उनके पास पहले नहीं था। जैसे बेटियों को पहले कुछ नहीं माना जाता था, उनको एक बोझ माना जाता था, लेकिन अब हमारे पास ये राइट है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। जो हमें बोझ मानते हैं हम उनके आगे एक्शन कर सकें। इसलिए मैं धन्यवाद अदा करती हूँ अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। तो आज हमारे स्कूल में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमें अवेयर किया गया कि कैसे लड़कियों को अगर बोझ माना जाता है या कुछ भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, गर्ल्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या सोसाइटी में कुछ गलत होता है, तो इन्होंने हमें नंबर बताया 1098, जिस पे हम कॉल करके इनको बता सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है या ऐसा कुछ। मेरा नाम कोमल शर्मा है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज जैसे हमें पता है कि आज वह इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो हमारे स्कूल में भी एक प्रोग्राम रखा था जहाँ पर हमें बताया है कि गर्ल्स के राइट्स क्या हैं, वो क्या कुछ कर सकती है और उनके क्या मतलब राइट्स क्या हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी थिंकिंग ऐसी नहीं है कि वो लड़कियों को समझते हैं कि वो लड़कों से कम है, जैसे जो चीज़ लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुंछ में ही देखा जाए बहुत से ऐसे लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपनी फैमिली का, अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे पेरेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो लड़कों से इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो लड़कियां कमजोर हैं। उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती है क्योंकि वो लड़कियों को अपना बोझ समझते हैं। लेकिन बोझ वो समझते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि हम उनको बोझ क्यों समझ रहे हैं। वो भी हम उनको लड़कों की तरह पढ़ाते हैं, उनको लड़कों की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ लोग तो उनको पढ़ाते भी नहीं है, वो उनको ऐसा अपना बोझ समझते हैं कि जैसे वो लड़कों से भी बहुत 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 ज़्यादा कम है। तो हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है, क्योंकि अगर वो ना होते तो वो आज ये फंक्शन हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उनकी वजह से उन्होंने भी बहुत हमें ऐसे मोटिवेशन दिए, उन्होंने मोटिवेशन वीडियोस डाली हुई है, कभी कभी कहीं वो हर न्यूज़ पे बोलते हैं कि ऐसा
करना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां हैं जो हर फैमिली का नाम रोशन करती हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते कि लड़कियां क्या हैं, बस वो बोझ ही समझते हैं। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने ये नारा लगाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ताकि हम क्या करें आगे उनको हमें नया फील्ड मिला है, हम जहाँ जाएँ हमें जहाँ जाना है हम जा सकते हैं बिना किसी के डर से। थैंक यू। मेरा नाम संजना है, मैं क्लास 10th में हूँ फ्रॉम हरी मेमोरियल मॉडल पब्लिक स्कूल। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। बेटियाँ बहुत आगे निकल चुकी हैं और ये अच्छा है कि बेटी पढ़ाओ का नारा लगा, क्योंकि पहले बेटियों के जन्म होने से पहले उनको मार दिया जाता था और उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था, उनको बोझ समझा जाता था। आजकल की जनरेशन में लड़कियाँ लड़कों से भी आगे हैं और लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता। क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाता है, जिन्होंने ये बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। बेटियां बहुत आगे निकल रही हैं। पहले तो बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो अब तो पढ़ाया जाता है। कोई ऑफिसर बन जाती है, कोई डॉक्टर बन जाती है। मेरा नाम कंगना रैना है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया और वहाँ से एक टीम आई थी। तो उन्होंने हमें बताया मतलब हमें बताया कि कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राइट हमारे लिए क्या मतलब क्यों ज़रूरी है। तो हमें वो जानकर बहुत मतलब अच्छा लगा और हम धन्यवाद करते हैं उस टीम का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी, जिन्होंने ये स्कीम ऑर्गेनाइज़ की है, जिसकी वजह से हमें कोई भी परेशानी हो तो उन्होंने हमें एक नंबर भी बताया है, जिस नंबर की वजह से हम डायल करें उस नंबर को और हमें कोई परेशानी हो पढ़ने में या हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो हम उस नंबर को डायल करके अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपना राइट्स के लिए हम लड़ सकें। और हम कहीं भी अगर गलत करते हुए देखते हैं तो वो नंबर हमें बताया गया है, जिस नंबर की वजह से हम उनको फ़ोन करके बता सकते हैं कि हमारे आसपास भी कहीं गलत हो रहा है। और सब प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं हम दिल से कि उन्होंने स्कीम ऑर्गेनाइज़ की है हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पहले आपको पता है जैसे कि पहले इस स्कीम के पहले हमें नहीं दिया जाता था, मतलब बिल्कुल लड़कियों को बिल्कुल माना ही नहीं जाता था, कुछ जैसे इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, जैसे बॉयज़ को मानते थे वैसे गर्ल्स को नहीं मानते थे। तो इस स्कीम के बाद ऐसा नहीं हुआ है, इस स्कीम के बाद दोनों को इक्वालिटी दी जा रही है। बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे, पहले तो वो पैदा ही होती थी तो उसे दफना देते थे, लेकिन अब तो उसे पढ़ाते हैं। इवन अब तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को दी जाती है अहमियत।